हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीयू डिज़ाइनर स्टूडियो। तो आज हम मसाबा ब्लाउज़ की स्टिचिंग कर लेंगे। कल हमने ये पार्ट्स कट कर लिए थे, मैंने इसे स्टिच कर लिया है अस्तर के साथ। देखो मैंने 2 अस्तर कट कर लिए थे, ठीक है, क्योंकि मेरा जो ये फैब्रिक है ना, मेन फैब्रिक, ये बहुत पतला सा है, इसलिए मैंने 2 अस्तर कट किए। एक अस्तर मैंने ऑलरेडी अभी जॉइन करके रखा है। एक जो अस्तर है उसे हम फिनिशिंग के लिए यूज़ करेंगे, उसके साथ फिनिशिंग देके हम टर्न कर देंगे। अभी देखो हमारा जो एक एक्स्ट्रा का अस्तर है, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने 2 अस्तर कट किए थे, एक मैंने जॉइन कर लिया है पूरी तरफ। अभी जो हमारा एक अस्तर है ना, उससे मैं टर्न कर लूँगी कैनवास पेपर लगा के। अगर आपका फैब्रिक इतना पतला नहीं होगा ना, अगर ठीक फैब्रिक है, जाड़ा है, तो आपको 2 अस्तर नहीं यूज़ करने हैं, आपको सिर्फ एक ही अस्तर यूज़ करना है। एंड अभी मैं जैसे फिनिशिंग कर रही हूँ वैसे आपको कर लेना है, ठीक है। अभी हम कैनवास को कट कर लेंगे एंड यहाँ पे स्टिक कर लेंगे। तो वो कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको कैनवास पेपर ले लेना है। अब हम हमारा जो फ्रंट का नेक है ना, उसे फिनिशिंग करेंगे पहले। तो देखो एक बार समझ लो नेक कैसे हमारा जॉइन होने वाला है। देखो ये जो पार्ट है ना, ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ये पार्ट स्टिच होगा ऐसे, ठीक है। एंड यहाँ पे ऐसे ये पार्ट स्टिच होगा यहाँ तक, ऐसे। यहाँ पे जो हमारा शोल्डर कट है वो दिखने वाला है। तो हमें क्या क्या फिनिश करना पड़ेगा, देखो ये वाला जो पोर्शन है ये हमें फिनिश करना पड़ेगा, ये जो साइड का पोर्शन है ये भी हमें फिनिश करना पड़ेगा। एंड जो पूरा ये जो साइड है ना, मतलब इसका जो पूरा साइड है ये भी हमें फिनिश करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो इसका हम कैनवास फिनिशिंग कर लेते हैं। ये पूरा जो पार्ट है ना, इसे हमें फिनिश करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम पहले कैनवास पे कटिंग कर लेते हैं, बाद में हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। देखो सबसे पहले कैनवास पेपर ले लो एंड उसके ऊपर हमें पार्ट रख देंगे हमारा जो हमें फिनिशिंग करनी है जिसकी। एंड उसे हम अभी ड्रॉ कर लेंगे। हमें कितना ड्रॉ करना है, देखो इतना पूरा हमें ड्रॉ करना है। अभी हम इसे कट कर देंगे। देखो ये हमारा कट करके हो गया है। देखो अभी जो ये हमारा साइड का पार्ट है ना, इसके लिए भी हम कैनवास कट कर लेंगे। तो इसके लिए देखो मैं मार्किंग कर लूँगी। एंड हमारा ये बेल्ट वाला पार्ट है, इसे भी नीचे फिनिशिंग देने के लिए हम कैनवास कट कर लेंगे, जिससे थोड़ा सा स्टिफनेस आएगा बॉटम में। इसको ऐसे थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा मार्क कर लो, 1 इंच सेम मैं यहाँ पे कर लूँगी। देखो अभी हमारी जो कैनवास की बट्टी है ना, वो कट करके हो गई है। अभी हम इसे हमारे जो अस्तर है उस पर प्रेस कर देंगे। देखो अभी जो हमारा बेल्ट है ना, उसके ऊपर हम इस कैनवास पट्टी को प्रेस कर देंगे। अभी देखो हमारा जो गला है ना फ्रंट का, इसके ऊपर भी हम कैनवास पेपर स्टिक कर देंगे। अभी हम हमारे जो ये साइड के पार्ट्स हैं ना, उसमें भी हमारा जो कैनवास है उसको स्टिक कर देंगे। अभी हमारा कैनवास पेपर जो है अच्छे से स्टिक हो गया। अभी देखो ये जो एक्स्ट्रा का पार्ट है ना, इसे आपको कट कर देना है। बैक साइड से भी चेक कर लो कुछ एक्स्ट्रा का दिख रहा है क्या। तो ये सारे पार्ट अभी हमारे रेडी हो गए हैं। देखो अभी हमें क्या करना है, ये जो हमारा मेन फैब्रिक है उसे लेना है एंड उसके ऊपर ऐसे जो हमने कैनवास लगाया था वो फैब्रिक हम रख देंगे। एंड इसके ऊपर से ऐसे स्टिच लेते जाएंगे एंड इसको ऐसे अंदर की तरफ टर्न कर देंगे। सेम उसी तरीके से इसमें भी करना है। पहले हमारा जो मेन फैब्रिक है उसको ले लो एंड उसके ऊपर ऐसे इस फैब्रिक को रख दो जिसमें हमने कैनवास पेस्ट किया है ना उसको। एंड ऐसे एक स्टिच लगा के इसको टर्न कर दो। अभी हम इसे स्टिच कर लेंगे। देखो जब हम ये जो कॉर्नर है इसमें स्टिच लगाएंगे, तब हमें अंदर की तरफ नॉट्स को भी डालना है, क्योंकि हमारा यहाँ पे नॉट रहने वाला है, ठीक है। तो मैंने ये जो नॉट्स है ये ऑलरेडी बना के रखे हैं।
तो इसे मैं यहाँ पे अंदर की तरफ डाल दूँगी। नॉट्स कैसे बनाने हैं इसका मैं एक शॉर्ट वीडियो पोस्ट कर दूँगी, ठीक है। देखो ऐसे मैंने इसे अंदर की तरफ रख दिया है नॉड को, एंड इसके ऊपर अभी मैं स्टिच लूँगी। सेम आपको दूसरी साइड में भी करना है। ये जो हमारा कॉर्नर का पॉइंट है यहाँ पे हमें नॉड को इंसर्ट कर देना है। देखो मैंने ये दूसरा नॉड भी ले लिया है जो मैंने ऑलरेडी बना के रेडी कर दिया था। अभी इसे भी मैं यहाँ पे अंदर की तरफ इंसर्ट कर दूँगी ऐसे, ठीक है। ऐसे नीचे मैंने रख दिया है एंड इसके ऊपर से भी अभी मैं स्टिच ले लूँगी। फुटर को ऐसे ऊपर करते हुए आपको नॉड को अंदर की तरफ डालना है, देन फुटर को नीचे कर दो एंड स्टिच ले लो। ठीक है, अभी जो हमने ये स्टिच लिया है ना, इसमें हमें नॉचेस दे देने हैं। ठीक है, अभी हमारे नॉचेस देके कंप्लीट हो गए। अभी हम इसे टर्न कर देंगे। देखो ये हमारा टर्न हो गया है। इसे हमें अच्छे से प्रेस लगा देनी है एंड उसके बाद इसे हमें ऐसा स्टिच कर देना है। देखो अभी जो हमारा ये जो साइड का पार्ट है ना, इसे भी हम ऐसे स्टिच कर देंगे यहाँ पे एंड इसे टर्न कर देंगे। यहाँ पे नॉचेस दे देने हैं आपको आफ्टर स्टिचिंग के बाद। देखो आपको इसके ऊपर एक प्रेस्टिच लगा देनी है जिसकी वजह से आपका जो गला है वो परफेक्ट आएगा। अभी अंदर की तरफ हम इसे टर्न कर देंगे। देखो हमारा जो एक साइड है वो पूरा रेडी हो गया है। ऐसे ही मैं दूसरे साइड में भी फिनिशिंग कर लूँगी। देखो अभी हमारे दोनों भी पार्ट्स फिनिश करके हो गए हैं। अभी हम जो हमारा बेल्ट है उसे भी फिनिश कर लेंगे। उसके लिए भी हमने कैनवास पट्टी कट कर ली थी। जो हमारा अस्तर था उसके ऊपर हमने कैनवास पेपर लगा के रेडी कर लिया है। अभी हम इसे ऐसे स्टिच करके उसको टर्न कर देंगे। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा पिन अप कर लूँगी। यहाँ पे भी नॉचेस दे देना है एंड इस पट्टी को हम ऐसे टर्न कर लेंगे। एंड देखो यहाँ पे हम एक प्रेस्टिच लगा लेंगे, उसके बाद हम इसे ऐसे टर्न कर देंगे। अभी हम इसे पूरी तरह से अंदर टर्न कर देंगे एंड स्टिच कर देंगे। देखो अभी हमारी जो पट्टी है वो भी बन के रेडी हो गई है। देखो अभी जो हमारा ये सेंटर पार्ट है ये जॉइन करके रेडी हो गया है, फिनिश करके रेडी हो गया है। ये साइड का जो पार्ट है ये भी हमारा फिनिश करके रेडी हो गया है। अभी साइड में हमें ये जो हमारा प्रिंसेस लाइन वाला पार्ट है इसे जॉइन करना है, इस साइड पे जॉइन करना है। तो एक साइड मैं आपको जॉइन करके बताती हूँ कैसे करना है, तो ठीक है। देखो ऐसे आपको ऐसे रख देना है एक दूसरे के ऊपर, सीधे के ऊपर सीधा, एंड यहाँ से आपको स्टिच ले लेनी है। देखो ऐसे हमारा ये जो पार्ट है ये जॉइन करके रेडी हो गया है। सेम अभी मैं दूसरा पार्ट भी जॉइन कर लूँगी। ऐसे सीधे के ऊपर सीधे रख देना है एंड ऐसे आपको एक स्टिच लेते जानी है। ओके, अभी देखो सेकंड पार्ट भी हमारा जॉइन करके रेडी हो गया है। अभी जो हमने साइड्स फिनिश किए थे, हमें इसके ऊपर ऐसे रख के यहाँ पे एक स्टिच दे देनी है, ठीक है। सेम दूसरे साइड में भी यहाँ पे हम ऐसा हमारा ये जो पार्ट है वो रखेंगे। 1/2 इंचेस के डिस्टेंस पे पहले हम एक मार्क कर लेंगे, ठीक है। देखो मैं 1/2 इंचेस के डिस्टेंस पे एक मार्क कर रही हूँ। इसी लाइन पे हमें जो हमारा ये जो साइड का पार्ट है ना उसे जॉइन करना है। सेम इस साइड में भी 1/2 इंच में मैं मार्किंग कर दूँगी। अभी हमारा मार्किंग करके हो गया। देखो ये जो साइड है यहाँ पे ऐसे रख दो एंड इसे पिन अप करते जाओ, ठीक है। ऐसे यहाँ तक हम इसे स्टिच करेंगे।
यहाँ पे जो हमारा शोल्डर कट वाला डिज़ाइन है वो आएगा। सेम इस साइड में भी मैं पिन अप कर लूँगी। ठीक है, अभी हमारा ये पिन अप करके हो गया। अभी मैं यहाँ पे स्टिच लगा लूँगी। देखो इस साइड में मेरा स्टिच लगा के कंप्लीट हो गया है, दूसरी साइड में भी मैं स्टिच लगा लूँगी। देखो अभी हमारे जो दोनों साइड्स के जो पार्ट है वो जॉइन करके रेडी हो गए हैं। एंड नीचे हम ये जो हमने बेल्ट बनाया है इसे भी जॉइन कर लेंगे। देन हमारा जो फ्रंट है वो पूरा रेडी हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके बेल्ट का मिड पॉइंट निकाल लेना है, एक नॉच दे देना है। यहाँ पे भी एक नॉच मैंने दे दिया है। अभी इसको ऐसे हम रख देंगे, नॉच के ऊपर नॉच। इसे मैं पिन अप कर लूँगी एंड इसे ऐसे स्ट्रेट स्टिच करते जाएंगे। ठीक है, ऐसे पूरा स्टिच करेंगे। सिर्फ जो हमारा सेंटर पॉइंट है वो सेंटर पे आना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। अभी मैं इसे स्टिच कर लूँगी। अभी देखो हमारा जो फ्रंट है वो पूरा बन के रेडी हो गया है। अभी हमें इसे प्रेस कर देना है। तो देखो अभी हमारा फ्रंट पार्ट पूरा बन के रेडी हो गया है। अभी हम बैक पार्ट को भी रेडी कर लेंगे। ठीक है, ये मैंने लटकन भी बना लिए हैं। अभी हम हमारे बैक पार्ट की फिनिशिंग कर लेंगे। उसके लिए देखो हमने कैनवास पेपर ले लिया है। ऐसे बैक पार्ट को एक दूसरे के अपोजिट रख देना है एंड हम कैनवास पेपर पे ड्रॉ कर लेंगे गले का। ठीक है, शोल्डर के साइड आपको नहीं करना है कैनवास का कटिंग। एंड नीचे भी साइड, ये नीचे की जो साइड है ना, यहाँ पे भी हम कैनवास का ऐसे एक पट्टी लगा लेंगे अस्तर पे, जिससे हम टर्न करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा स्टिफनेस आ जाएगा। ठीक है, अभी मेरा ये देखो एक पार्ट ड्रॉ करके हो गया। अभी मैं इसे ऐसे 1 इंच का थोड़ा सा मार्किंग कर लूँगी बाहर की तरफ। एंड इसे अभी हमें कट कर देना है। सेम देखो ये जो हमारा दूसरा साइड है ना, इसमें भी वैसे ही करना है। देखो ये जो सेकंड पार्ट है इसके लिए मैं यहाँ पे निकाल लूँगी। देखो अभी सारे ही पार्ट्स हमारे कट करके हो गए हैं। अभी हम इसे अस्तर पे पेस्ट कर देंगे। ये है हमारा अस्तर। अभी हम अस्तर पे इसे पेस्ट कर देंगे। जो शाइन पार्ट करता है ना कैनवास पेपर का, उसी तरफ से हमें पेपर पे पेस्ट करना है। जो कैनवास का पार्ट शाइन करता है ना, उसी तरफ से हमें जो हमारा फैब्रिक है उस पर पेस्ट कर देना है। देखो एक साइड पे हमारा पेस्ट करके हो गया है। सेम हम दूसरी साइड में भी कर लेंगे। देखो तो अभी हमारे जो दोनों साइड है ना, उसमें अस्तर पे पेस्टिंग हो गया है हमारा करके। अभी क्या करना है, हमें हमारा फ्रंट पार्ट लेना है। अभी क्या करना है, हमें हमारा जो मेन पार्ट है ना वो ले लेना है। इसके ऊपर हम ऐसे रखने वाले हैं एंड इसको हमें अंदर टर्न करना है, जिससे हमारे जो गले हैं वो फिनिश हो जाए। तो सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, आप जब भी नीचे के साइड में स्टिच करोगे ना, जैसे देखो यहाँ पे हम स्टिच करेंगे ना, तो उसके पहले हमें इसमें नॉड्स इंसर्ट करने हैं, क्योंकि नीचे हमारे नॉड्स थे ना। तो देखो ये जो नॉड है ना, ये जो डोरी है हमारी, इसको हम इंसर्ट कर रहे हैं ऐसे नीचे के साइड में। ठीक है, इतना हमारा फिनिशिंग में जाएगा, नीचे 1/2 इंचेस। उसके ऊपर मैं इसे स्टिच कर दूंगी। ठीक है, यहाँ पे रख के इसे मैं पिन अप कर देती हूँ यहाँ पे। एंड सेम ऊपर की तरफ आपको एक मार्क ले लेना है, कितने इंचेस पे आप कर रहे हो। तो मैं नीचे से 4.5 इंच पे एक मार्क ले रही हूँ। यहाँ पे मैं एक नॉट ज्वाइन कर दूंगी। ठीक है, तो ये जो दूसरा नॉड है, ये जो दूसरी डोरी है हमारी, ये हम यहाँ पे ऐसे स्टिच कर देंगे। ठीक है, आपको जब फिनिशिंग के पहले ही, जब हम कैनवास की ये जो फिनिशिंग करने वाले हैं ना, तभी आपको इंसर्ट कर देना है, तभी वो अच्छे से अंदर चला जाएगा। ठीक है,
देखो एक पार्ट पे हमारी स्टिच लग गई है, नॉट भी हमने अंदर इंसर्ट कर दिए हैं। जब हम इसे टर्न करेंगे तब ये अभी बाहर की तरफ आ जाएंगे। उसके पहले देखो जो सेकंड पार्ट है उसको भी हम फिनिश कर लेते हैं। देखो अभी दोनों भी पार्ट्स हमारे ज्वाइन करके हो गए हैं। अभी हमें शोल्डर ज्वाइन करना है, ठीक है। अभी हमें शोल्डर्स ज्वाइन करना है। शोल्डर ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, इसको ऐसे उल्टा कर दो। जो हमारा कैनवास वाला साइड दिख रहा है ना, उसको ऐसे उल्टे साइड में रख दो, दोनों भी पार्ट्स को, ठीक है। ऐसे रख दिया। अभी आपको जो फ्रंट पार्ट है उसको ले लेना है। हमने रेडी करके रखा था ना फ्रंट पार्ट, उसे हमें ले लेना है, ठीक है। एंड देखो हमारा जो अभी ये बैक का शोल्डर है ना, उसके बीच में हम रख देंगे, ठीक है। ये वाला जो हमारा पार्ट है ना, ये रेडी वाला जो पार्ट है फ्रंट का मेन फैब्रिक का, एंड ये जो अस्तर है जो अभी हमने लगाया है, इसको हम इसके बीच में ऐसे रख देते हैं। एंड इसके ऊपर आपको एक पिन लगा देना है। सेम हम दूसरे साइड में भी करेंगे। बैक पार्ट को ओपन कर लो ऐसे, एंड इसके बीच में जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है उसके शोल्डर को ऐसे रख दो, ठीक है। एंड यहाँ पे एक पिन लगा लो। अभी हमें यहाँ से स्टिच ले लेनी है हमारी शोल्डर की, ठीक है। 1/2 इंचेस पे स्टिच लेना है आपको। सेम हम दूसरी साइड में भी स्टिच ले लेंगे, ठीक है। अभी हमने ये जो शोल्डर ज्वाइन किया था ना, अभी इसे हम टर्न कर देंगे, ठीक है। देखो ऐसे हमने इसे टर्न कर दिया है। देखो शोल्डर अच्छे से ज्वाइन हो गया है। शोल्डर में हमारे अच्छे से फिनिशिंग आ गया है, ठीक है। बैक साइड एंड फ्रंट साइड देखो ऐसे ही आपको शोल्डर ज्वाइन करना है, तभी आपका जो अंडरग्राउंड शोल्डर है वो ज्वाइन होगा। एंड बाहर की तरफ भी ऐसे अनफिनिश नहीं दिखेगा। अभी हम ये जो हमारा बैक पार्ट है जहाँ पे हमने गले को फिनिशिंग दी थी ना, वो पूरा ही पार्ट अभी हम टर्न कर देंगे। ये जो पूरा पार्ट है इसको हमने टर्न कर दिया है अभी, ठीक है। ये है हमारा शोल्डर। देखो इसका फिनिशिंग कितने अच्छे से आया है। ये जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक लग रहा है इसे हम कट कर देंगे। अभी ये जो गला है ना, इसको मैं पहले प्रेस कर लूँगी अच्छे से। एंड उसके बाद ये जो हमारा अभी अस्तर है जो हमने टर्न किया है अंदर की तरफ, इसे मैं ऐसे ज्वाइन कर लूँगी। सेम दूसरी साइड में भी कर लेना है। देखो अभी हमारे जो शोल्डर्स है वो भी ज्वाइन हो गए हैं। देखो अच्छे से फिनिशिंग के साथ ज्वाइन हो गए हैं। एंड मैंने अभी ये जो पार्ट है दोनों, इसको अस्तर से जोड़ लिया है, ठीक है। अभी हमें हमारी जो स्लीव्स है उनको ज्वाइन करना है एंड देन फिटिंग कर देनी है। तो पहले हम स्लीव्स को ज्वाइन कर लेंगे। तो देखो मैंने एक स्लीव ली है। तो स्लीव्स ज्वाइन करने के लिए पहले स्लीव्स को ले लो एंड मिड पॉइंट दे दो स्लीव में, ठीक है। ये देखो ये है हमारा फ्रंट का स्लीव एंड ये है बैक का पोर्शन रहेगा। वैसे ही हमें ज्वाइन करना है। पहले रख के ऐसे डिसाइड कर लो कौन से साइड में कौन सा आएगा, तो ठीक है। एंड देन देखो मैंने स्लीव का ये मैं मिड पॉइंट ले लूँगी एंड यहाँ पे ऐसे जो हमारा शोल्डर लाइन है उसके ऊपर ऐसे स्लीव को रख दूँगी। यहाँ पे मैं स्लीव को पिन अप कर दूँगी एंड ये जो हमारा मिड पॉइंट है वहाँ से दोनों साइड में चेक कर लूँगी हमारा स्लीव परफेक्टली आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ठीक है, देखो इस साइड परफेक्ट आ रहा है, सेकंड साइड भी मैं चेक कर लूँगी। देखो सेकंड साइड में भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो रहा है तो उसे हम एडजस्ट कर लेंगे। आफ्टर स्टिचिंग के बाद हम उसे एडजस्ट करेंगे, ठीक है। अभी जो हमारा स्लीव का मिड पॉइंट है उसे शोल्डर पे मिड पॉइंट पे ही रहने देते हैं। अभी मैं ये जो हमारा मिड पॉइंट है ना वहाँ से स्टार्ट करूँगी स्टिच करना, यहाँ तक कर लूँगी, देन मिड पॉइंट से ए साइड में भी कर लूँगी। क्योंकि देखो हमारा जो मिड पॉइंट है ना स्लीव का वो स्लिप नहीं होना चाहिए, ना इधर के साइड ना इधर के साइड, ठीक है, क्योंकि उसका लुक फिर ख़राब आता है। 1/2 इंचेस पे ही आपको स्टिच लगाना है।
देखो अभी सेम मैं दूसरी साइड में भी सेंटर पॉइंट से ही स्टिच लगा दूंगी। देखो जो हमारी अभी ब्लाउज़ की जो स्लीव्स है ना वो जॉइन करके कंप्लीट हो गई है। अभी हम साइड फिटिंग कर लेंगे। तो साइड फिटिंग के लिए देखो मैंने ब्लाउज़ को उल्टा कर लिया है एंड यहाँ पे मैंने पिन्स अटैच कर दिए हैं साइड में। तो हमने मार्जिन कितने इंच की ली थी, 1.5 इंच की हमने मार्जिन रखी थी, ठीक है, कटिंग करते वक्त। तो 1.5 इंच पे ही हम मार्क लेने वाले हैं सब तरफ से, ठीक है। मार्जिन का मार्क हम 1.5 इंच पे ही लेंगे, ठीक है। ऐसा सब तरफ 1.5 इंच पे मैंने मार्क ले लिया है। अभी इसे हमें स्ट्रेट कर देना है। ठीक है, अभी जो मैंने लाइन ड्रॉ की है ना इसके ऊपर मैं स्टिच ले लूँगी। सेम दूसरी तरफ भी मैं कर लूँगी। देखो अभी हमारी जो साइड्स है ब्लाउज़ की वो भी स्टिच करके रेडी हो गई है। मैंने दोनों तरफ सिलाई दे दी है ब्लाउज़ को। अभी हम ब्लाउज़ को सीधा कर लेंगे। देखो स्टिचिंग के वक्त आपका जो एक बॉटम का जो लाइन है ना वो ऐसे स्ट्रेट आना चाहिए, ना कि ऊपर नीचे होना चाहिए आपके दोनों भी साइड। सेम स्लीव पे भी वैसे ही सेम आना चाहिए। एंड ये जो हमारा मिडल पोर्शन है यहाँ पे भी ये जो स्टिचेस है वो सेम मिलनी चाहिए, ठीक है, तभी जो हमारा फिटिंग है वो परफेक्ट आता है। तो अभी जो है हमारा पूरा ब्लाउज़ स्टिच करके रेडी हो गया है। तो आपको आज का वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड आगे आप क्या सीखना चाहते हो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।